नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। बोरीवली वेस्ट में लिंक रोड के पास एक इलाका है गणपत पाटिल नगर। गेट नंबर 2 पर आज हम खड़े हैं। यहाँ की जो दुर्दशा है उसको देखकर आप महसूस कर पाएंगे कि आज़ादी के बाद आखिर यहाँ के लोगों ने ऐसी क्या गलती की जो अब तक यहाँ विकास नहीं आ पाया है। आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ की सड़कों को, यहाँ की जो पूरी स्थिति है उसको आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वाकई किस तरह से विकास की बात या फिर जिस तरह से देश को समृद्ध बनाने की बात की जाती है और देश की आर्थिक राजधानी होने के नाते बीएमसी का जो फर्ज होता है, यहाँ की जो सरकार है उसकी जो जिम्मेदारी है वो कैसी रही यहाँ के लोगों के प्रति, उसको आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत मुश्किल से लोगों ने अपनी जेब से पैसे निकाल कर ये कोशिश की थी लोगों ने। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोशिश की थी कि यहाँ पर सड़क बन जाए, यहाँ का गटर ठीक हो जाए और जो भी असुविधाएं हैं यहाँ पर, जो मूलभूत सुविधाओं के नाम पर होता है, जो जिम्मेदारी होती है लोगों की, वही निभाने की कोशिश की एक दक्ष नागरिक की तरफ पर। और अर्जुन चौधरी जी लगातार ये कोशिश करते रहे कि यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले। पिछली बार जब हम आए थे तो बहुत सारी समस्याएं थी और आज भी जस की तस है। उस समय सड़क बनने का काम चल रहा था, अभी उसको भी तोड़ने का काम कर दिया गया है। क्या वजह रही, आप कैसे मानते हैं? यहाँ रोड का काम लोगों को साथ में लेके हमने चालू किया था। लोगों का जन सहयोग था, जन समर्थन था, सब आपस में पैसा डाल के रोड का काम चालू किए थे। लेकिन यहाँ जब काम चालू हुआ तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके हाथ में दर्द होता था कि ये बन रहा है, हम लोग नगर सेवक विधायक सांसद होकर किस काम के हैं। जब वहाँ का लोकल आदमी काम कर रहा है लोगों को लेके साथ में, तो हम किस काम के हैं। इसलिए उन लोगों ने रात को 11 बजे बीएमसी का आदमी भेज के, मनीषा ताई चौधरी ने भेज के यहाँ सर्वे करवा रहा था। यहाँ के लोकल लोगों ने कि किसी के घर पे कैमरा रात को कोई मारेगा तो आदमी चोर समझ के उसको दौड़ा लिया। उसके बाद 8 लोग पे मनीषा चौधरी ने कार्रवाई करवाया कि ये हमारा आदमी गया था सर्वे करने के लिए, उसको मार दिया। रात को कौन समझता है कि आदमी बीएमसी का है कि प्राइवेट है। 5 बजे कोई लेटर बीएमसी में लेके जाओ तो कोई आदमी लेने को 5 बजे के बाद लेने को तैयार नहीं होता है। 11 बजे रात को कौन सी बीएमसी चालू रहती है कि रात को सर्वे करने उनका आदमी फोटो खींचने के लिए आता है। पब्लिक इतनी त्रस्त हो चुकी है कि ना ये तो काम करके देना चाहते हैं, ना काम करके देना चाहते हैं। ये तीन के तीनों बिल्डर के हाथ से बिक चुके हैं। आमदार, खासदार, नगर सेवक, ये तीनों बिल्डर के हाथों बिके हुए हैं। इसलिए यहाँ का काम होने नहीं देना चाहते हैं। जो यहाँ का आवाज़ उठाता है उसको दबाने का कोशिश किया जाता है कि आवाज़ इसकी ऊपर नहीं जानी चाहिए। हम लोग बैठे हैं, हमारे नीचे रहेगा। जो इनसे जिसको एक कार्यकर्ता बनाते हैं उस आदमी को दलाल बना देते हैं। जैसे गाँव में लोकल आदमी क्या करता है, सांड को दाग के छोड़ता है, वैसे यहाँ आदमी को कार्यकर्ता बना के उसको दलाल बना के छोड़ देते हैं कि तुम जाओ लूटो और उसका हक हमको मिलना चाहिए। रोज ये नेता क्या करते हैं, इधर क्या नाम है, विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं कि वहाँ मैंग्रोव का कत्ल किया जा रहा है। जब उसकी मलाई ये नेता काट रहे हैं तब उनको नहीं मालूम पड़ता है कि झाड़ कैसे कट रहा है, मट्टी कौन डलवा रहा है। उन नेताओं का आदमी डलवा रहा है। यहाँ जब मलाई काटते हैं तब उनको नहीं मालूम पड़ता है कि यहाँ मट्टी कहाँ से पड़ रहा है, झाड़ कैसे कट रहा है। गरीब आदमी को आगे झाड़ कटवाते हैं आगे करके। और दूसरी बात, उधर सांसद में विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं कि वहाँ मैंग्रोव का कत्ल किया जा रहा है। मलाई तो अपना खुद काट रहे हैं। देखिए, आपने कोशिश की थी कि यहाँ सड़क बन जाए, यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। आपको उसका किस तरह से रिस्पॉन्स मिला? क्या आपको दबाव देने की कोशिश की गई? हमको हर तरफ से दबाने का कोशिश किया गया, हमारे पे केस लगाने का काम करवाया गया, हमारे पे MRTP BMC द्वारा लगवाया गया नेताओं के दबाव में, हमारे पे बैनर का केस लगाया गया। लेकिन केस जो मेरे पे लगा, हमारे लिए केस नहीं लगा है। हमारा जनता का सेवा काम करना काम है, सेवा करता रहूँगा। MRTP से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। नाला गटर बनाना हम नहीं बोलते हैं। ये टीवी पे मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ कि आप जो टीवी में बोलते हो, न्यूज़ में बोलते हो कि स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई, स्वच्छता अभियान क्या है। हमने जो लेटर दिया है BMC में उस पर साफ साफ लिखा है स्वच्छता अभियान के अंतर्गत रोड और नाले का काम चालू किया जा रहा है। वो भी जूना ब्लॉक से। जो जिस रोड का ठेका होता है वो सरकारी काम नहीं होता है। जो कंट्राट लेता है वो वहाँ का ब्लॉक निकाल के फेंकता है, कहीं डंप करता है, कचरे में पाटता है उसको। वही ब्लॉक लेके हम लोग काम कर रहे थे। उसमें गलत क्या है? इन नेताओं को क्यों दर्द हो रही है? अगर उनको दर्द होता तो आगे पब्लिक का सेवा करो। उनको तो आज कल का ये हो रहा है, हमारा वोट बैंक टूट रहा है। कुल मिलाकर राजनीति हो रही है आपके हिसाब से। लेकिन हम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो भी यहाँ के नगर सेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों या फिर सांसद हो, उनको भी हम पूछेंगे ज़रूर कि यहाँ का जो मसला है वो दरअसल क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर समस्याओं की बात की जाती है तो ये महिलाएं
यहाँ रहती हैं, इनको ज़्यादा अच्छी तरह से पता है कि वाकई समस्याएं हैं। आप किस तरह से समस्याओं को देखती हैं? अपना नाम बताइए। मुन्नी देवी मदेशिया। मैं तो 22 साल से हूँ और 22 साल से देख रही हूँ कि ना रोड बना ना पानी आया। हम लोग टैंकर का पानी पीते हैं, हमको बहुत समस्या है। अर्जुन चौधरी ने कैसा भी करके बोला कि हम बनाएंगे, तुम लोग सपोर्ट दो। वो सपोर्ट दिए, हम लोग खुद का पैसा लगा के बनाना चाहे फिर भी नहीं बनाने दिए। ये इनका दुख है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम आसिया शेख। आप बताइए क्या क्या तकलीफ हुई यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारे तकलीफ है, ना लाइट है, ना पानी है, ना रोड है। हम एक कीड़े मकोड़े की तरह रहते हैं। हमारे साथ वोट लिए जाते हैं। 10 साल कांग्रेस ने राज किया, अभी ये 10वां साल शिवसेना है। यहाँ पे आमदार है, वोट के समय बहुत बड़े बड़े वादा करते हैं, रात दिन हाथ जोड़ते हैं, और जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो बोलते हैं बस्ती CRZ है। मतलब हमने ये सवाल भी किया था संजय निपुण विधायक से कि अगर हमारी बस्ती आपात है तो वोट कैसे पात्र है। मैंने ये सवालों का जवाब पूछा था कि आप एक कुत्ता बिल्ली पालते हो, उसको भी लाइट पंखा देते हो, हम उससे बेहतर जिंदगी जी रही। लेकिन मैं एक मजदूर हूँ, मजबूर नहीं हूँ। हम बिल्डिंगों में जाके बर्तन घसते हैं 500-1000 रुपये में, लेकिन आज हमारे झोपड़े भी तोड़ दिए जाते हैं। टैंकर का 12 रुपये से एक कैन पानी मिलता है, बावड़ी के पानी से नहाते हैं। तो हमारे नेतृत्व में अर्जुन चौधरी जी ने हमारे लोग का सहयोग लिया कि हम अब कोई नहीं, जैसे बिल्डिंगों में हमने एक कदम क्यों उठाया कि हमने कई बार जब सवाल किया तो लोग क्या बोलते हैं कि हम बिल्डिंग का मेंटेन भरते हैं, हम अपने पैसे से बनाते हैं। तो हम लोग भी निर्णय लिए कि हम महीना भर कमाते हैं, खाते हैं, चलो हम 1 महीना का पैसा यूज करेंगे, हम भी अपने पैसा लगा के अपना कुछ कार को करेंगे। लेकिन जब हम कार करने लगे तो हमारे कार पर रुकावट डाल दिया, क्योंकि हम गरीब हैं। तो आजकल एक कानून अंधा कानून है, अमीरों के लिए जिंदा है, गरीबों के लिए अंधा है। लेकिन हम भी बोलते हैं कि जब तक जिंदगी रहेगी गणपत पाटिल नगर से भाग के नहीं जाऊंगा। हमने यहाँ खून बहाई पानी नहीं, अपने अधिकार लेके हटूंगी। और आज लक्ष्मीबाई जैसे बनी है, उसके पति को मारा गया, तलवार लेके खड़ी है, ऐसे हम भी लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। कभी भी अपने हार को नहीं बोलेंगे, हम अपने अधिकार को लेके हटेंगे। तो ये जनता का जज्बा है, जनता महसूस करती है कि वाकई उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। आप अपना नाम बताइए। मैं राम समूह चौहान बोल रहा हूँ। आप कैसे देखते हैं यहाँ पर जिस तरह से पिछले दिनों आप लोगों ने कार्रवाई करने की कोशिश की? जी, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, नल का, लाइट का, पानी का, सब कुछ का प्रॉब्लम है। अर्जुन चौधरी के नेतृत्व में ये गटर का काम हो रहा था, जो पब्लिक अपना अपना पैसा लगा के कर रही थी, फिर भी इसको BMC वालों ने और कुछ भाजपा सदस्यों ने करने नहीं दिया। अर्जुन चौधरी जी को ये कहा गया कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये पूरा अवैध इलाका है। ऐसे इस बारे में क्या कहेंगे? जी, हम ये मानते हैं अगर ये अवैध है तो इसमें CRZ कैसे लगा है और वोटिंग कैसे होता है, राशन कार्ड कैसे बनता है, आधे लोग को नल है, आधे लोग को बिजली है, ये कहाँ से आया? फिर आखिर ये आधे लोग को होना चाहिए, वो पूरे लोग को होना चाहिए ना। आधा लोग का वोटिंग जाता है, आधा लोग का वोटिंग नहीं जाता है। वोट लेने के लिए सबको ये CRZ हट जाता है, अवैधता हट जाती है, काम करने के लिए वो CRZ लग जाता है। ओके, यहाँ पर जो भी स्थितियाँ हैं आप समझ सकते हैं। रितेश पाठक है हमारे साथ, जो पत्रकार हैं और समाज सेवी हैं। रितेश जी, आप भी काफ़ी समय से यहाँ पर आते जाते रहे हैं, आप क्या महसूस करते हैं? जी सर, आपको हम बताना चाहेंगे कि जब मैं इस एरिया में आज के 5 साल पहले इस एरिया का पहली बार विजिट किया था, तो यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मतलब आज़ादी के अरसे लंबे अरसे बीत जाने के बाद भी जो यहाँ पे सड़क, बिजली और शौचालय की समस्या थी। बिजली यहाँ पे जो है नाम मात्र की है, बिजली तो हालांकि बिजली की व्यवस्था यहाँ पर हो गई है, लेकिन आज यहाँ के जो मूल रहवासी हैं, यहाँ पे जो है गांव से भी बद से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ की महिलाएं जो है आज भी बाहर शौचालय के लिए जाती हैं। ये कहीं ना कहीं मतलब ये शासन प्रशासन के साथ साथ ये हमारे देश के लिए भी एक कलंक और सवालिया निशान बनता है। और जब मैं इस एरिया में विजिट किया था तो मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि हमने भी मतलब एक संकल्प लिया था कि हर क्षण हर पल जो है गणपत पाटिल नगर की जो समस्या है इनको हम न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमने एक संकल्प लिया था कि गणपत पाटिल नगर का जो भी समस्या है, शासन प्रशासन और एक कलमकार होने के नाते मतलब मैं कलम के जरिए, मीडिया के जरिए यहाँ की समस्याओं को जो है राज्य की सरकार के समेत जो है केंद्र की सरकार तक जो है अवगत कराऊंगा। लेकिन ये बहुत दुख की बात है, यहाँ पे सड़क का निर्माण किया जा रहा था, हम भी आए थे, लोगों ने हमें बुलाया था, तो सड़क के निर्माण के दौरान भी देखा कि यहाँ पे जो कार्य चल रहा था वो BMC के प्रशासन कर्मचारियों ने जो है सड़क को जितना सड़क का निर्माण ये लोग अपने पैसे से खुद ही मतलब चंदा जो है इकट्ठा करके करा रहे थे। तो चंदा इकट्ठा करके जो भी सड़क का निर्माण करा रहे थे उसको भी नहीं करने दिया गया। काफ़ी दिन तक मतलब अगर अमूमन देखा जाए तो लगभग 1 महीने तक जो है ये पूरा जो है खड्डा जो है पूरा ओपन था, बच्चे भी इसमें आते जाते थे, मतलब गिर जाते थे और सड़क भी काफ़ी आवागमन बाधित होता था। और मैं अवसर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बारिश के दिन होता है, जैसे अभी आप आए हैं मीडिया कवरेज करने के लिए, तो बारिश के दिनों में यहाँ की मतलब जो सड़क है पूरी पगडंडी जो है
जो मिट्टी की सड़क है, तो पूरा मतलब यहाँ पे कोई आवागमन बाधित हो जाता है। मतलब कोई एक बार अगर घर से निकल कर सड़क पे जाता है तो लगता है कि जैसे हमने बहुत बड़ा समुद्र पार कर लिया है। अच्छा, ये सब लोग हाथ उठा के बताइएगा, जब इलेक्शन का समय आता है, दौर आता है, तो क्या नेता यहाँ पर वोट मांगने आते हैं? आप लोग बताइए हाथ उठा के। उस समय बोलते हैं हम करके दूंगा, हमें जिताओ। उस समय आते हैं नेता लोग तो क्या वादा करते हैं? समय बोलते हैं कि मैं कसम खाता हूँ, शीतल मात्रे 3 नंबर में गंगा जल लेके कसम खाई थी कि आप हमको दूसरी बार नगर सेवक बनाओ, ये बस्ती का काम करके दूंगा, लेकिन नहीं की। लेकिन आज बोलना तो नहीं चाहिए, उसका गंगा माई जिसका कसम खाई थी उनका न्याय दे दिए, कहना बुरा है। ऐसे सब नेताओं वोट के समय बड़े बड़े वादा करते हैं, कसम खाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जिस समय कुर्सी पे बैठ जाते हैं बोलते हैं CRZ है। तो मैंने ये सवाल संजय निपुण से किया था, जब हमारी बस्ती आपात है तो वोट कैसा पात्र है? जब हमारी ये बहुत गंभीर सवाल है। वोट लेने तो नेता आ जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो क्या आपको लगता है वो कन्नी काटते हैं? काम तो उनको करके देना नहीं है, उनको खाली उनकी जितनी सुविधा है। अभी जब हमारा एक कार्यक्रम चालू हुआ, जब ये आवाज़ हमने उठाया, आपके माध्यम से जो आवाज़ ऊपर पहुंचा, तो इन लोग के अंदर दर्द स्टार्ट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ के जो MLA हैं उन्होंने आवाज़ भी उठाया, उधर नागपुर में उन्होंने आवाज़ भी उठाया। उसके बाद बैनर यहाँ लगा दिया गया कि 2011 तक झोपड़ा वैध है। इस गणपत पाटिल नगर के अंदर अगर 2000 की सुविधा अगर दिया गया तो एक भी ऐसा घर नहीं बचेगा कि जिसके पास 2000 सन 2000 का पुरावा ना हो। अभी बीच में डिमोलेशन किया गया, कोई डिमोलेशन करता है BMC, लेकिन कोई नोटिस नहीं देता है। घर तोड़ा, मीटर उनका काट के लेके गया, अभी वो मीटर लगाने के लिए वापस जाता है तो बोलता है हमको वो NOC लेके आओ। जब घर तोड़ने का होता है तो कोई नोटिस नहीं। और जब अच्छा, आपने जो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी उसमें किस तरह की समस्याओं का जिक्र किया? उसमें हमने सब चीज़ का जिक्र किया है, रोड, पानी, लाइट, गटर, शौचालय, शिक्षा, सबका जिक्र किया है। जैसा नेता लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं वो भी हमने लिखा है। यहाँ जो राशन मिलता है, राशन अधिकारी और नेता मिलकर सब खा जाते हैं। राशन कार्ड का राशन मिलता नहीं है इनको, सबको हिस्सा चाहिए। तो राशन का दुकान वाला वो कहाँ देगा? अपना घर बेच के थोड़ी देगा। वो अगर इनको 1000 देगा तो 10,000 कमाएगा तो 1000 सामने देगा ना। यहाँ लाइट का मीटर क्यों नहीं लगता है? मीटर इसलिए लाइट नहीं लगाने दिया जाता है कि पर पॉइंट 500 लिया जाता है। इनके दलाल हैं हर नेताओं के, वो वसूली करते हैं एक घर से मिनिमम 1000 रुपया, और इनका मोटी रकम उसकी पहुँचाई जाती है उन लोग के घर पे। इसलिए यहाँ मीटर लगाने नहीं दिया जाता है। मीटर अगर लग गया, रोड बन गया, पानी आ गया, तो इन नेताओं की मोटी कमाई खत्म हो जाएगी। यानी आपको क्या लगता है कि वाकई कानून के हिसाब से सब कुछ हो सकता है? कानून के हिसाब से सब कुछ हो सकता है। 25 साल क्या 15 साल आदमी जिस जगह पे रहता है उसको नागरिकता मिल जाती है। यहाँ 25-25 साल के बच्चों का पैदाइशी का सर्टिफिकेट हम प्रमाण देंगे आपको। इनके पास सारा प्रमाण है, उसके बावजूद जो समस्याएं हैं जस की तस बरकरार है। आखिर वजह क्या है ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। अभी वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नज़र आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए।
अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गणपत पाटिल नगर गेट नंबर 2 से बोल मुंबई बोल। और यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ की जो जनता है बहुत ज़्यादा परेशान है। इन लोगों ने कोशिश की थी कि यहाँ पर सड़क बन जाए, मूलभूत सुविधाएं मिल जाए, लेकिन इनको रोक दिया गया। बीएमसी ने रात में आकर इनसे ये जानना चाहा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। केस लगाने की बात की गई। आपका नाम बताइए भाई साहब। उमाशंकर गुप्ता। गुप्ता जी, आप बताइए ये क्यों आप लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ के हमारे प्रतिनिधि नगर सेवक और विधायक जो हैं हम लोग को लालच पे लालच देते हैं और हमको पानी लाइट देने का वादा करते हैं, उसका नारियल भी फोड़ते हैं। और नारियल फोड़ने के बाद हमको घर घर पे हाथ जोड़ के हमसे विनती करते हैं कि हमके जिताइए और हम सबका आपका सुविधा दे देंगे। लेकिन साल भर हो गया नगर सेवक की जीतने के बाद भी हमारे घर पे कोई पूछने नहीं आया। और जब हम लोग सब मिलकर अपना घर स्वच्छ अभियान में अपना काम करते, साफ सफाई के अभियान में, तो उसके दौरान भी हमारे ऊपर उनकी निगाह रहती है कि ये लोग अपनी मर्जी से क्यों कर रहे हैं। जब उनके पास हमारे लोग जाते हैं तो बोलते हैं वहाँ को कुछ नहीं हो सकता है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। जब हमारे लोग अच्छे नहीं हैं तो उनको वोट मांगने का यहाँ अधिकार क्या है। आपका नाम बताइए। पटेल जी, आप कैसे देखते हैं, क्यों नहीं काम किया जा रहा है। देखिए, जब ये इलेक्शन आता है, 1 नंबर वार्ड है हम लोगों का, सबसे बड़ा एरिया पड़ता है, ये सबसे बड़ा एरिया पड़ता है। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है हम लोग को लॉलीपॉप दिखाया जाता है कि रोड, गटर, लाइट, पानी सब चालू करके देंगे, आप लोग वोटिंग कीजिए। वोटिंग करते हैं। हम लोग ने 6 महीना इंतजार किया, हमारा ना रोड बना, ना गटर, ना लाइट, ना पानी। फिर हम लोगों ने समाज सेवी अर्जुन चौधरी के नेतृत्व में मिल करके अपना पैसा ला करके कंस्ट्रक्शन में काम करके, बाइक का काम करके, घर में ला के अपना गटर का काम चालू किया। तभी बीएमसी ने आकर के और गटर को उनको गलत अवैध करार करके और गटर तोड़ के और वहाँ का डग्गर पत्थर भी उठाकर बीएमसी लेके गई। बीएमसी ने इतना बड़ा कार्रवाई किया बिना किसी पेपर, बिना किसी चीज़ का, क्योंकि हमारे नगर समाज सेवक अर्जुन चौधरी जी को गलत करार दिया, हम लोग को पब्लिक को गलत करार दिया। और कोई भी काम अगर ये गलत है, इनका काम नहीं हुआ, इनका काम रुक गया, ये कच्चा गटर बनवा रहे थे तो उनको पक्का का वादा किए, तो क्यों नहीं अपना पक्का बना रहे हैं आकर यहाँ पे। केवल वोटिंग लेने के लिए हम लोग का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। वोट लेने की बात कर रहे हैं, वोट लेने तो आते हैं नेता लोग, लेकिन स्थितियाँ जस की तस हैं। आप बताइए, आप किस तरह से देखती हैं यहाँ की समस्याओं को। यहाँ की समस्या तो इतनी तकलीफ दे है कि अगर उन लोग आके यहाँ रहे तो समझे। हम लोग यहाँ रहते हैं तो हमको यहाँ की परेशानी समझ में आती है कि कितना तकलीफ है। अभी हम लोग सिर्फ गटर बना रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और हर नेता जो स्वच्छता अभियान के तहत है, उनको तो मैं प्रणाम करती हूँ और नमस्कार, तहे दिल से नमस्कार करती हूँ कि स्वच्छता अभियान शुरू किया उन्होंने। लेकिन स्वच्छता अभियान यहाँ देखने को नहीं है। मोड़ी का जो गटर का पानी है, जो बच्चे लोग हगना मुतना, जो कुछ भी गंदी चीज़ें हैं, सब खुले तरह बहती हैं और इतनी गंदगी फैलती है ना, छोटी बीमारी से बड़ी बीमारी हो जाती है। अब जानते ही हो कि छोटी बीमारी कितनी बड़ी बड़ी। आप मोदी जी को यहाँ का फोटो और चिट्ठी भेजिएगा। हाँ ठीक है, भेजूंगी उनको। तो मैं पहले तहे दिल से प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू किया है। लेकिन स्वच्छता अभियान तो यहाँ होना चाहिए। हम चाहते हैं क्या है, सिर्फ गटर और रास्ता बनना, और उनसे कोई तरीके ये नहीं चाहते कि हम यहाँ बंगलो या महल बना के रहे। सिर्फ गटर और ये, यानी कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाओं की जो एक चाहत होती है, जो अधिकार होता है हर नागरिक का, उसको लेकर यहाँ की जो महिलाएं हैं परेशान हैं, यहाँ के लोग हैं। अर्जुन जी, आपका अगला कदम क्या होगा। आपको जिस तरह से जवाब मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से आपको आश्वासन मिला कि 1 हफ्ते के बाद कुछ ठीक होगा, क्या लगता है आपको। हमारा तो कोशिश चालू है। अगर यहाँ के लोकल नेता, अगर ऊपर से तो हमने तो दबाव सबके पास मैं फ़ोन कर रहा हूँ, पहुँच भी रहा हूँ। अगर ये लोग नहीं करेगा तो हम कोर्ट तक पहुँचाएंगे सबको। जिस तरह से हमारे पे केस लग सकता है, तो किसी भी कर्मचारी या राजनीति वाला हो, आमदार, खासदार, नगर सेवक, कोई भी हो, केस सब पे लागू होता है। हम अपना सेवा नहीं कर रहे थे, पब्लिक का सेवा मैं चालू किया था। हमारा यहाँ से कुछ लेना देना नहीं। हमारा ओनली एक घर है, उस घर में रहता हूँ। दुख दर्द जो पब्लिक का है वही हमारा है, क्योंकि हम इस रास्ते से आते जाते हैं, तकलीफ हमको भी होती है। इसलिए इन लोगों को देख करके दुख बर्दाश्त नहीं हुआ तो हमने एक कदम बढ़ाया। यहाँ जो भी आगे चलता है उसको दबा दिया जाता है। उनके हर पार्टियों के नेताओं के दलाल हैं यहाँ। इन दलालों द्वारा पिछले दिनों हमने बात की थी, यहाँ की जो विधायिकाएं हैं, जो यहाँ की एमएलए हैं, उन्होंने कहा था कि हम सब ठीक ठाक कर देंगे।
उसके बाद कुछ रिस्पॉन्स मिला? ठीक क्या करेंगी, 3-3.5 साल तो गुजर चुका है, 1.5 साल बचा है, 6 महीना बाकी रहेगा, आचार संहिता लग जाएगा। जो आदमी 3.5 साल में नहीं काम कर सका तो 1.5 साल में क्या करेगा? नहीं करेंगे तो पब्लिक उसका जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है, कमर कस लिया है पब्लिक ने। जैसी करनी वैसी भरनी, वो कहावत कहा गया है कि जिसके पैर न फटी बेवाई उका जा नहीं पीर पर आई। जिस पैर जो आदमी बिल्डिंग में रहता है उसे झोपड़पट्टी का दुख दर्द क्या बता सकता है, क्या करेगा इसके लिए? गुस्से में आदमी कभी कभी मुस्कुरा भी सकता है, एक चेहरा हम दिखाएंगे जो थोड़ी सी मुस्कान है, पता नहीं खुशी की मुस्कान है या नाराज़गी की। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं मुस्कुरा रहा हूँ ये देख के कि यहाँ काफ़ी दिन हो गया, कुछ काम नहीं हुआ। अगर कुछ करने भी गए तो लोगों को जो है ऐसा पीस दिया गया कि मतलब उनके ऊपर केस लग जाएगा तो वो पीछे बैठ जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, जहाँ का जहाँ जैसे है वैसे रह जाएगा। ये सब सोच के खुशी और हंसी दोनों आ जाती है और गम भी आ जाता है। यहाँ मैं 99 से लगभग ले रहा हूँ, उसके पहले 2 साल से रह रहा हूँ, लेकिन 99 से तो कंटिन्यू रह रहा हूँ। वोट भी देते होंगे आप? हाँ, वोटिंग दे रहा हूँ। किस आधार पे वोट देते हैं? आपको वादा किया जाता है उस आधार पे? हाँ, आधार यही कहते हैं कि अभी इलेक्शन जाने दो, हमारी पार्टी जीत के आने दो, हम यहाँ ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ रोड बनाएंगे, गटर बनाएंगे, सारी सुविधा देंगे, गणपत पाटिल नगर को अच्छे ढंग से बना देंगे, अच्छे लोग हो जाएंगे सब व्यवस्थित। लेकिन जीत के आने के बाद में कोई यहाँ चेहरा भी नहीं दिखाता है। आपको लगता है कि आपके बीच का कोई नेता विधानसभा जाए? हमको तो लगता है कि हमारे यहाँ से कोई अगर कुछ काम करे तो यहाँ का ही आदमी कर सकता है, बाकी बाहर के लोग खाली बोल वचन देंगे, बाकी कुछ करेंगे नहीं। ये तो हमको भी मालूम है, क्योंकि यहाँ इतना दिन से यहाँ 20 साल लगभग मेरे को रहते हो गया, 20-22 साल, तब से देख रहा हूँ। 5 साल पे इलेक्शन आता है, 5 साल के अंदर में कितना 4 इलेक्शन हो गया, सब वही कहते हैं हाँ आने दो जीत के, मैं ये करेंगे वो करेंगे, सब करके दे देंगे, टेंशन मत लो। बाद में कुछ नहीं होता है। यानी चुनाव के बाद जब काम की बात आती है तो कानूनी दांव पेच में फंस जाता है मामला। नेताओं को तो खाली कानून बताना है, काम नहीं करना है। कानून बनाता कौन है? कानून जनता नहीं बनाती है, सरकार बनाती है। अभी पिछली साल जब कांग्रेस का सरकार था तो उसमें कानून क्या बना कि जो आदमी 2 महीना जेल काटा है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके दूसरे दिन हंगामा हो गया, वहाँ गिने चुने लोग 500-550 लोग थे सांसद, वहाँ दूसरे दिन हंगामा किया, दूसरे दिन कानून बदल गया कि जो 2 साल जेल काटा होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो कानून नेता बनाता है, पब्लिक को तो खाली गुमराह करके रखना है। जो उनको अपने लिए कानून बनाना है 2 दिन में तैयार हो जाता है। पब्लिक के लिए कानून तो बनती नहीं है, सारा कानून तो उनके लिए बना है। सारा कानून उनके लिए बना है, आपको क्या लगता है? हमको यही लगता है कि हम लोग के बीच में अगर कोई नेता बनता है तो उसको केस लगा के वहाँ पे दबा दिया जाता है और कोई काम नहीं करने दिया जाता है। खाली यहाँ पे जो उभरना चाहता है हम लोग उनके पास भी जाते हैं तो ये बोलते हैं कि हाँ हम करेंगे और उनका पूरा 5 साल पूरा समय खत्म हो जाता है। लास्ट में बोलते हैं कि हमने ये काम में पेश पच गया, मैं वहाँ दिल्ली में कोर्ट आवाज़ उठाया, राज्यसभा में आवाज़ उठाया, लेकिन यहाँ उठाते उठाते वही ख़त्म हो जाते हैं। तो हम लोग किसके ऊपर भरोसा करें? इसीलिए हम सब पब्लिक मिल के चौधरी अर्जुन चौधरी को आगे करके भाई हम लोग समस्याओं की महाभारत में अर्जुन जी है ना, हमने आगे करके उनसे काम कराने के लिए महाभारत की याद आ रही है। आपको अगर इलेक्शन में खड़ा किया जाए यहाँ से तो किस तरह का काम करेंगे? अगर जीत जाएंगे तो वाकई करेंगे आप? करेंगे, लेकिन जैसे अभी लोग बोलते हैं शीतल मात्रे ने क्या बोला कि हमने यहाँ से दलाली सीखा, हमको यहाँ दबाया दिया, वो एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं कि हमको। आप अगर जीत जाएंगी, मान लीजिए हम जीत जाएंगे तो हम करने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे से भाई कोई बढ़ के हमको दबाया जाए, लेकिन हम ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि हमारी बस्ती है, जो गरीब हो गरीब की कदर करता है, लेकिन जो एसी में बैठता है वो पंखों की कदर नहीं करता है। लेकिन जैसे आज हमारे अर्जुन चौधरी जी हमारे 2 नंबर गली में रहते हैं, आज इनके साथ मैंने इलेक्शन में बहुत घूमी, बाकी मैंने किसी के साथ नहीं गई, लेकिन बस्ती के लोगों ने पैसे पे बिक गए। लेकिन आज पैसे पे बिकने का इल्ज़ाम क्या हो रहा है कि हमें बहुत बड़ा था कि अगर हमारे अर्जुन चौधरी जीत गए, अगर इनका फ़ोन नहीं लगता तो मैं आधी रात जाके इनका दरवाज़ा खटखटा सकती हूँ। आज हमारे नगर सेवक जो जीते हैं, अगर हम जाते हैं तो सीधा बोलते हैं नहीं उदया नंतर आता मतलब टाइम नहीं है। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि जो बस्ती में रहता है यहाँ पे एक बार अगर पब्लिक के अंदर जलूलो कि चलो एक बार हम अपने बस्ती को ही जिताएं, अगर क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, हम दिन रात यहाँ पे चलते हैं। बारिश अर्जुन चौधरी भी अगर जीत के वही करने लगे तब क्या करेंगे आप? नहीं करेंगे। कैसे? हमें भरोसा है, क्योंकि वहाँ जगह जब वो बगैर जीते हुए आज इतना बड़ा कदम उठा दिए हैं तो हमें विश्वास है कि जीतने के बाद तो उनका पूरा अधिकार रहेगा। अच्छी बात है, बिल्कुल। बड़ा अच्छा मोड़ आ गया है कि जीतने के बाद क्या हो सकता है। आप कसम खाइए, शपथ लीजिए, अगर आप जीतेंगे अगले इलेक्शन में तो क्या करेंगे यहाँ के लोगों के लिए? मैं कसम खा के पब्लिक के बीच में बोलता हूँ कि हमसे जितना हो सकेगा भरपूर कोशिश करूँगा इनको उठाने का, दबाने का काम नहीं करूँगा। मैं जब से यहाँ रहता हूँ
हमने पूरे पब्लिक से पता कर लीजिए, इस गणपत पाटिल नगर एरिया में हमने सबको उठाने का काम किया। यहाँ सब दलालों को, आज किसी दलाल का सर उठाने की हिम्मत नहीं है, सबका सर कुचल दिया गया है। अपने आप को कितना भी तुर्रम खाने दलाल यहाँ का हो, किसी दलाल का सब दलाल ड्यूटी करने जाते हैं जो कि घंटे में 500 रुपया के नहीं 5000 कमाते थे। वो जब वो आदमी एक घंटे में 5000 कमाएगा तो बाहर काम करने क्यों जाएगा? लेकिन इन गरीब को सता के कमाते थे। लेकिन हमने उस हिसाब से कदम उठाया कि सब साहब को साथ में लेके चलते हुए यहाँ का मैटर बताया, साहब लोग ने हमारा सपोर्ट किया, उस हिसाब से कदम उठाया। सबका पब्लिक का भी भला हो रहा है, हमको ऊपर वाला हमारा भला कर रहा है। हम उतना सक्षम हैं कि हम यहाँ नहीं, हम यहाँ से राशन नहीं खरीदते, गाँव से हमारे घर पर राशन आता है। आज भी गाँव का तेल और चावल घर का खाता हूँ, ऊपर वाले ने हमको उतना दिया है, हमको किसी गरीब का हाल नहीं चाहिए। यानी कुल मिलाकर जो समस्याओं की जो भीड़ है, ऐसे में सुविधाओं की अगर एसी चलती है, या एसी मतलब एयर कंडीशन, तो फिलहाल इनको लोग एसी के तौर पर देख रहे हैं। और एसी का मतलब होता है अर्जुन चौधरी। एक बार रितेश को फिर बुलाएंगे। रितेश, अगर हम यहाँ के लोगों की उम्मीद देखें, उम्मीद तो काफ़ी है इनसे, क्या आपको लगता है कि वाकई उम्मीद पूरी करने की जब बारी आती है तो कई बार लोग भटक जाता है? जी, आपने सिर्फ अर्जुन चौधरी के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ की जहाँ तक बात है कि जैसा कि यहाँ पे पब्लिक ने भी कहा आपके सामने कि भाई एक समाज सेवी के रूप में काफ़ी लंबे अरसों से काम कर रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि अर्जुन चौधरी जी का मतलब यहाँ पे यहाँ से एक लगाव है, एक प्रेम है कि भाई यहाँ की समस्याओं को ख़त्म किया जाए। और अर्जुन चौधरी जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, इनके 2-3 फ्लैट हैं जो बाहर रहना चाहते हैं। मैंने इनसे एक बार जिक्र किया कि आप यहाँ पे ही क्यों रहते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, हमने एक संकल्प लिया है कि भाई हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो कभी भी जाकर रह सकते हैं। मेरे 2-3 फ्लैट हैं, कल्याण में है, दूसरे एरिया में भी है, नवी मुंबई में है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए रहता हूँ कि हमें यहाँ अपनापन है, हमने यहाँ की समस्याओं को जो झेलते आए हैं, मैं अपनी नहीं, हमें यहाँ के रहवासियों की चिंता है, ताकि मैं इनकी जो गाँव मतलब बदतर ज़िंदगी जो जी रहे हैं, यहाँ की जो समस्याएं अगर सॉल्व होगी तो हमें लोग की दुआ मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। अगर हम तीज त्यौहार की बात करें, जब त्यौहार वगैरह का सीजन आता है तो किस तरह का माहौल रहता है यहाँ के लोगों में? त्यौहार तो यहाँ त्यौहार देखने लायक गणपत पाटिल नगर में ही आता है। रोड के उस साइड में देखोगे तो वहाँ सारे भिखारपति हैं, सारे करोड़पति इसी तरफ नजर आते हैं। वो कहने के लिए करोड़पति हैं, वो करोड़पति नहीं, वो कठोरपति हैं। सारे करोड़पति इस गणपत पाटिल नगर में रहते हैं कि रोशनी इनके घर पे दिखती है, उनके घर पे एक अंधेरा दिखता है, तो हम इनके साथ हैं, उनके साथ नहीं है, हम इनके बीच में रहते हैं। हमारा भी दर्द है जो उनका दर्द है, तो हम जनता के बीच में हैं, जनता का सेवा करते रहेंगे। हमारी सफलता हमको मिले ना मिले, लेकिन इनका सेवा करने के लिए हमने कसम खाया है, सेवा करता रहूँगा। बिल्कुल, सेवा और मेवा बड़ा मिलता जुलता शब्द है। महिलाओं के बीच एक बार फिर चलते हैं। अगर आप इधर आइए, अगर सारी समस्याएं जिस दिन ठीक हो जाएंगी तब क्या करेंगे, उसके बाद किस तरह की कदम होगा आपका? क्योंकि अभी आप सिर्फ समस्याओं से लड़ रही हैं। हाँ, अब जब सारे समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी तो एक तो पहला तो अर्जुन चौधरी जी जो हमारे नेतृत्व में कदम उठा रहे हैं, और हम उनको पहला तो हम उनका स्वागत करेंगे धूमधाम से। और जो हमारे जनता जो बस्ती में जो हमारे इस कामयाबी पे हमें अपने अधिकार मिलेंगे कि हमारे बस्ती में जो आज हम एक सोच रहे हैं, अभी तो जैसे हमारे 2 माइंड है, एक हमारा कल्पना करता है और एक हमें कल्पना की ओर लेके जाता है। वाह वाह वाह। आज हमारी ये कल्पना है कि हम आज जिंदा हैं, तो बोलते हैं डर डर के नौका कभी पार नहीं होती, साहस करने वाली की कभी हार नहीं होती है। तो हम साहस करते रहेंगे जब तक जान रहेगी, और जिस दिन अगर नसीब में होएगा तो जिंदा रहेंगे तो हमको भी ये खुशियाँ देखने को मिल जाएंगी। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे देखते देखते मर गए, उनके सपने अधूरे रह गए। लेकिन हमें भरोसा है कि मेरा सपना जरूर पूरा होगा, हमने इतना बुरा कर्म नहीं किया है। तो जिस दिन हमारे यहाँ का सब कामयाबी हो जाएगी, हम अपने अर्जुन चौधरी को जोर से स्वागत करेंगे और उनका करेंगे जो आज हमारे हित में हर दुख सुख से लड़ रहे हैं। वो अपना पैसा दे के मीडिया वाले को बुला रहे हैं, अपना पैसा दे के वो रोड बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जैसा वो बोला कि सब मिल के, मीडिया वालों को भी पैसा दे के अगर कोई लोग बुलाते होंगे लोग, लेकिन अभी तक हमने पानी और चाय भी अभी हमें पूछा नहीं गया है। हाँ। और हमारे यहाँ जो 12 रुपए का एक कैन पानी मिल रहा है, ये जो मीडिया और पैसा वाले बोलिए, पैसा दे के ले जाते हैं लोग, इनको इनका काम है दिखाना। मिलाकर यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं वो सिर्फ यही है कि इनको मूलभूत सुविधाएं मिल जाए, और दुख में और जब असुविधाओं की हवा चलती है तब लोगों की सोच बदल जाती है और उनकी जो कुंठित भाषा है वो इसी तरह से सामने आती है। लेकिन हम लगातार उन इलाकों का दौरा करते रहेंगे जहाँ पर असुविधाएं हैं, लोगों के बीच समस्याएं हैं, और यही मकसद है बोल मुंबई बोल का।
आपके इलाके में भी अगर कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम आपके पास आएंगे और आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज़ और वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।